देश की हालात को देख के किया होगा। ये देश की हालात को देखते हुए हमने किया है। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा, मैं बहुत विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज तो देखा कि तमाम नाम है, भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं, लेकिन आसाम में कोई नहीं जान रहा है, तमिलनाडु में कोई नहीं जान रहा है इनके संगठन को। इधर आगे और चले जाओ, कश्मीर में कोई नहीं जान रहा है। 2-3 प्रांतों में ही लोग जानते हैं। ये हमने अध्ययन किया, देश का ऑपरेशन का अध्ययन किया, क्योंकि लगभग हम 20 वर्षों से काम कर रहे हैं आपके बीच में, देश के धरती पर जमीन पर स्टडी पीरियड से कर रहे हैं। पढ़ते थे बचपन से, तब से हम काम में लगे हैं, किसानों के काम में लगे हैं। तो देखा कि पूरे देश में, आसाम में भी लोग जाने, नागालैंड में भी जाने, अरुणाचल में भी जाने, हमारा संगठन देश के कोने कोने में हो। हमने तय किया, हमने मार्क्स को भी पढ़ा, पर सारी दुनिया के विद्वानों को पढ़ा। सारे विद्वानों को पढ़ा और ये तय किया जब ऐसा कुछ बढ़ आना चाहिए तो देश के कोने कोने में संगठन का नाम हो। इसलिए बंधुओं, बहुत सोच विचार करके, बहुत खोज करके, बहुत रिसर्च के बाद ये नाम आया कि ऑल इंडिया किसान यूनियन। इस नाम को नागालैंड का भी स्टूडेंट या आम किसान भी पहचान जाएगा कि ऑल इंडिया किसान यूनियन इस देश के कोने कोने में है। इसलिए बंधुओं, आपका जो नाम रखा है बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत अच्छा है। देश के कोने कोने में पहचान हो सकती है। आज क्योंकि शिक्षा का पीरियड पूरे देश में, दुनिया में चल रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इस संगठन को सिर्फ एक संगठन में नहीं रखेंगे हम, इसमें वुमेन्स फ्रंट भी होगा और सारे इंग्लिश में नाम होंगे। आप खुलासा कर दें, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के फ्रंट होंगे उसके सारे नाम इंग्लिश में ही होंगे। हमारा वुमेन्स फ्रंट भी होगा और संचालित आगे बढ़ रहा है। वुमेन्स फ्रंट होगा, स्टूडेंट फ्रंट होगा, लेबर फ्रंट होगा, एजुकेशन फ्रंट भी होगा। अभी हमारे चाचा वो गाना गा रहे थे, तो हमारा एक संगीत प्रकोष्ठ भी होगा, हमारा म्यूजिक का सिस्टम भी होगा, म्यूजिक फ्रंट भी होगा, जिससे कि आवश्यकता पड़े तो लोग संगीत का भी प्रयोग करें, शिक्षा का भी होगा। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जो हम अपने इस डिपार्टमेंट को नहीं रखें। इसमें किसान आर्मी के रूप में भी हम एक फिल्म तैयार करेंगे। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपको देने वाले हैं हम। बड़ी अध्ययन के बाद हमने निर्णय लिया कि ऐसा होना चाहिए। आपको बता दूं कि मैं कई नौकरियां छोड़ के आया हूं समाज सेवा, पुलिस, मिलिट्री, लेक्चर, PCS, तमाम चाहिए। मैंने वो सब तैयारी करने के बाद एडजस्ट किया, छोड़ा। और आपको बता दूं, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आपको ये लगे कि मैं कुछ छोड़ करके आपको लेकर के आया हूँ, और पूरे घर ने मुझे साथ दिया है। पूरे घर के ही लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं। सभी मेरे भाई बहन सभी नौकरी में है, सर्विस में है। जितना मैं सहयोग मांगता हूँ, सहयोग भी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप चिंता की बात नहीं, 24 घंटा फ्री हूँ समाज के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए। मार्क्स ने कहा था 1800 ईस्वी के आसपास कहा था कि दुनिया के मजदूर इकट्ठे हो जाओ, मैं संसार में आपकी क्या दूंगा, सरकारें। लेकिन कैलाश लोधी का फिर से एक संदेश है 2021 में, एक ही कहना है मेरा कि इस देश के और दुनिया के किसानों को इकट्ठा करके हम इस देश से लेकर के दुनिया के हर देश में किसानों की सरकार बनाने का काम करेंगे, जिससे कि आपकी योजनाएं लागू हो सके, किसानों की योजनाएं लागू हो सके, किसानों के विचार लागू हो सके, किसानों की जो समस्याएं हो सकती हैं, होती हैं, वो खत्म हो सके। इसलिए किसान भाइयों, हमारी टोपी हरी होगी, हमारा जो अंगोछा है जिसको बोलते हैं वो भी हरा होगा, और लाठी 4.5 फीट की हरी होगी। ये तीनों चीजें हमारे पास होना चाहिए, ये हमने तय किया। और लाठी के अंदर 2 छेद होंगे राइफल की तरह, बिल्कुल इसमें डोरी पड़ी होगी, और हम जिससे अपने कंधे पर टांग सकें। दुनिया का सुंदर संगठन होगा, और हमारी आर्मी होगी। हमारी आर्मी हमारे देश की रक्षा के लिए तैयार है, किसान आर्मी होगी इसके अंदर। इसलिए
किसान भाइयों, मजबूती से लगना है। अभी दिल्ली में मैं कई बार आना जाना मेरा रहा है इस आंदोलन में। मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूँ और आप जैसे कि आप लोग निर्णय लोगे तो 26 जनवरी की आवश्यकता जब पड़ेगी, उससे पहले भी पड़ेगी, आप सब लोग तैयार हो जाओगे तो हमारा संगठन दिल्ली के लिए भी कुछ करेगा। इसलिए आवश्यकता है, हमारी बहनों की समस्या होती है, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, यानी कि पेंशन की बात हो, माओं की पेंशन की बात हो, वृद्धाओं की पेंशन की बात हो, बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, उसको भी हम निस्तारण, डीएम की स्तर की बात है वो निस्तारण कराएंगे। बिल्कुल दलाली का धंधा न कभी हमने किया है, न करने देंगे किसी को। अधिकारी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, किसी को धंधा नहीं करने देंगे दलाली का। ये संगठन ऑल इंडिया किसान यूनियन देश का टॉप यूनियन होगा। अगर कहीं ऑफिस में पहुंचेगा तो ये कहेंगे ऑल इंडिया किसान यूनियन के कार्यकर्ता आए हैं, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। आप इस देश के मालिक हैं, जमींदार हैं, और आप लाठी लेके चलेंगे। कोई अधिकारी कहेगा लाठी लेके क्यों आती? अरे हमारा तो हथियार है, आपने हमें लाइसेंस नहीं दिया है तो हम तो अपने लाइसेंस पे लेके चलेंगे। क्यों? हमें अगर भैंस मार दे तो, कुत्ता मारे तो, चूहा बिल्ली मारे तो, सांप मारे तो हम तो लाठी रात को पानी लगाते हैं। आपको आपकी ड्यूटी कितने बजे की है? 10 बजे से 5 बजे तक। और हमारी ड्यूटी का 24 घंटे, रात को भी बिजली आती है, पानी लगाना पड़ता है, तो हम लाठी लेकर के चलते हैं। अपने खेत में भी जाएंगे और शहर में भी आएंगे। इसलिए बंधुओं, आज से तय करना है कि हमें संबोधन में जय किसान कहना है, जिससे लगे कि ऑल इंडिया किसान यूनियन के कार्यकर्ता आ रहे हैं। आपकी लाठी होगी, लाठी का मतलब हो ताकत। इस ताकत को पहचानना होगा। और जो किसान बिल की बात हो रही है, ये किसान बिल भी वापस होगा, सब लोग किसान लगे रहेंगे तो। और हम लोग भी तय किया है कि हम किसान यात्रा भी निकालेंगे, जरूर शुरुआत करेंगे। किसान जागरण यात्रा होगी, जिससे किसानों को कैटेगराइज करेंगे। क्या आप लोग इकट्ठे हो? खाना कमाना तो चलता है, जैसे एक दिन होता है, उस दिन के अंदर क्या होता है कि हम पूरे दिन काम नहीं करते। सुबह के पीरियड में काम हो गया, 2 घंटा 3 घंटा का हमारा काम हो गया, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं पहले तो अपने घर का काम करिए, अपने परिवार को पालने का, अपने बच्चों को पालने का, ये भी पहले नंबर काम तो करिए। उसके बाद जो खाली समय बचता है आपके पास, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये नहीं कहेंगे कि आप अपने खेती किसानी छोड़ो, बिल्कुल मन छोड़ो। पहले अपने परिवार का पालन पोषण करने के बाद जो समय बचता है, और इतना समय बचता है कि अगर इतना समय दे देंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके पास कितनी है। हमारा जीवन कहाँ के लिए बना है? लोग कहते हैं क्या मिलता है, जब हम लोग 20 साल से लगे हुए, लोग कहते हैं कि हमें क्या मिलता है, कि क्या मिल जाएगा। अरे भाई, हम अपने लिए जीते हैं क्या? हम जानवर तो है नहीं। जानवर सिर्फ अपने लिए जीने की कोशिश करता है। जब मानव है, मानव होने का मतलब है अगर पड़ोस में हमारा भाई या बहन रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी हमारा दायित्व बनता है। हमें नॉलेज है, हमें ज्ञान है, तो उनको हमें सुरक्षा देनी है, उनको सेफ्टी देने के लिए हमें काम करना है। हमें अपने लिए तो जीना ही है, लेकिन हमें अपने पड़ोसी के लिए भी जीना है। हम पड़ोसी के लिए भी जीना है, तभी तो लोग पहचानेंगे, तभी तो समझेंगे कि ऑल इंडिया किसान यूनियन सबके लिए लड़ाई लड़ती है और निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी समस्या अगर होती है तुरंत बताइए, कहीं कोई संकट होता है तुरंत बताइए। आप सब लोग अपने काम के बाद समाज के लिए, देश के लिए सोचिए, विचार करिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाई के लिए समय निकालिए। ये शिक्षा, क्योंकि हमने इसीलिए एजुकेशन फ्रंट रखा है यूनियन के अंदर। लोग एजुकेशन की बात भी होती रहे, एजुकेशन फ्रंट में भी गांव तक संगठन होगा, जिससे कि एजुकेशन फ्रंट भी हमारे किसानों में जागृति पैदा करने का काम करेगा। और बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर की बात होगी, या उनको जगाने के लिए प्रयास होगा। समय समय पर मीटिंग होती रहेंगी और समय समय मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि सारे जो एजुकेशन फ्रंट है उसका दायित्व ये बनेगा कि गांव में मीटिंग करें और बच्चियों और इनके पेरेंट्स को बुला करके कहें कि हमारे बच्चे रात को 11 बजे पढ़ना चाहिए और सुबह 4 बजे उठ करके अपना फ्रेश होने के बाद दौड़ लगाने जाइए, जिससे कि हर गांव में पुलिस में मिलिट्री में और पूरा गांव छा जाए। और डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस अफसर, डीएम, कलेक्टर बने। हम एक ही पहलू पर काम नहीं करेंगे, आपको बताते हैं हम हर पहलू पर काम करेंगे। शिक्षा भी हमारी मेन पहलू है। लेबर फ्रंट के लिए भी हम काम करेंगे, ऐसा कोई बेरोजगारों को भी काम करेंगे। सारे फ्रंट हमारे इन्वॉल्व रहेंगे, जिससे कि हर
लम्हा हम आपके लिए जी सकें, हर वर्ग के लिए जी सकें और हर प्रॉब्लम को लेकर के हम लड़ाई कर सकें। ये शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के माध्यम से हम साथ में आसमान तक अपने किसान संगठन को पहुंचा सकते हैं और किसानों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। क्योंकि अधिकारियों को ये लगे कि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान के बेटे बेटी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और डीएम, कलेक्टर, एसपी भी बन रहे हैं। वेल एजुकेशन है, वेल संस्कार हमारे अंदर होंगे और हम लोग संस्कार भी सिखाने का काम करेंगे। इसलिए हमने एजुकेशन फ्रंट भी रखा है, मैं रखा है। इसलिए ये कोई नहीं कह सकते ऑल इंडिया किसान यूनियन सिर्फ एक ही पहलू पर काम करती है। ऑल इंडिया किसान यूनियन पहलू पर काम करेगी, वुमेंस के लिए काम करेगी, स्टूडेंट के लिए काम करेगी, गर्ल्स बॉयज़ जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी काम करेगी, बेरोजगार को काम करेगी, लेबर के लिए भी काम करेगी, एजुकेशन के लिए भी काम करेगी। अगर इन सर्विस की आवश्यकता होती है तो हमने उसके लिए तैयार किया हुआ सब के लिए, जिससे कि कहीं कोई संकट ना आए, लोग इसलिए निश्चिंत होकर के रहिएगा। सारा आपका पोर्टफोलियो तैयार कर दिया गया है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी यूनियन होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं 24 घंटे समाज की सेवा करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ और किसान मेरे रग रग में बसता है। क्योंकि अगर किसान नहीं बसता तो मैं आज कोई नौकरी कर रहा होता, लेकिन मुझे कोई रास नहीं आई। छात्र जीवन से ही मैंने छात्र राजनीति भी की, समाज सेवा भी की, किसान की लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसलिए बंधुओं बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें। यहाँ से लेकर के पूरे देश के कोने कोने में मैंने संघर्ष किया है। दिल्ली हो चाहे कोई देश का कोई भी प्रांत हो, वहाँ संगठन को मजबूत करने का भी मैं काम कर रहा हूँ। कई प्रांतों में हमारा संगठन बहुत मजबूत हो गया और जो भी समस्याएं थी लगभग वो निस्तार कर दी गई है। इसलिए आज से आपको तय करना होगा कि हम इस संगठन को बहुत आगे तक ले जाने का काम करेंगे। और संगठन किसी का भी होता है, आपने देखा होगा गाँव में कई परिवार होते हैं, किसी एक परिवार का संगठन बहुत मजबूत होता है तो लोग कहते हैं उसका संगठन बहुत मजबूत है। इसलिए ये मत समझिएगा ये संगठन वैसे ही बनते, संगठन से बहुत बड़े लाभ होते हैं। संगठन से आपको पीएम साहब भी सलाम करेंगे, एक बात भी आपसे डर करके ये कहेंगे कि संगठन बहुत मजबूत है, ये पहले इस बात को सुनने का काम करें। इसलिए हमें अपने लिए तो जीना ही है, लेकिन अपनी आदत को शुमार करना है कि पड़ोसी हमारा दुखी न रहे, पड़ोसी भी सुखी रहे। इसलिए ऑल इंडिया किसान यूनियन किसानों की भी लड़ाई लड़ रही है, गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ रही है, आम जन की भी लड़ाई लड़ रही है। ऐसा कोई वर्ग नहीं इसकी लड़ाई लड़ रही है। और जो भी समस्याएं होती हैं तुरंत बताइए, उस समस्या को लेकर के हम लोग आंदोलन शुरुआत करेंगे। हमारा काम है आपको ध्यान तो होगा सबको, अगर किसान नहीं होता तो ये देश भी आजाद नहीं होता। चंपारण बिहार में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, वहाँ पर भी किसानों की समस्याएं थी। किसानों की समस्याओं को लेकर के गांधी जी चंपारण में गए थे। चंपारण जाकर के उन्होंने आंदोलन, किसानों के लिए आंदोलन किया। तब देश के किसान इस आंदोलन से अंग्रेजों को भगाने के लिए जुड़े थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि किसी और ने नहीं दी थी। बारदोली में समस्याएं थी किसानों की। बारदोली क्षेत्र गुजरात के अंदर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखा, सुना, उनका आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। तब वहाँ के किसानों ने कहा कि तू तो मेरा सरदार है। उस दिन से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में हुआ। अवंतीबाई जिसका हम नाम लेते हैं, उन्होंने भी किसानों को सम्मिलित करके आंदोलन किया था आज़ादी की लड़ाई में। और किसान अगर हर पहलू पर तो देश आज़ाद नहीं होता। अच्छा, जो गुप्ता जी वहाँ बैठे हुए हैं वो थोड़ी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव में बैठा हुआ आदमी ही लड़ाई लड़ता है। आज भी आप देखो दुकानों वाले दुकान चला, उन्हें फुर्सत नहीं है। जब देश के ऊपर संकट होता है तो लोग यही कहते हैं कि भैया उस गांव चले जाओ, गांव के लोग तो आ ही जाएंगे। शहर के लोगों का एक ही बात होती है कि शहर के लोगों के पास समय नहीं है, गाँव के लोगों के पास समय, वो आपको समय दे देंगे। इसलिए गाँव आज भी सुंदर था, कल भी सुंदर रहेगा, परसों भी सुंदर रहेगा। और गांव में आज भी संगठन है, कल भी है, परसों भी है और हमेशा रहेगा। थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, उनको हमारी ऑल इंडिया किसान उत्तम करने का काम करेगी। हम चारों पहलुओं पर काम करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें हम स्वयं से भी तैयार करेंगे, जो बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल अपने परिवार से अलग हो गए। अलग का मतलब है अपने परिवार के बच्चों की शादी वादी करके फ्री हो गए और कुछ काम नहीं, घर का देख रहे हैं, निजी घर का भी देख रहे हैं, तो हम स्वयं से ही बनाएंगे।
स्वयंसेवी बना करके हम गाँव को छोड़ेंगे कि आप जाइए गाँव में रोटी पानी कोई कमी नहीं है, गाँव में जाओगे किसानों को टेंट करिए, उनको सिखाइए, गाँव में संगठन को मजबूत करिए। इस तरीके से पूरे देश के अंदर हम काम करने का काम करेंगे। और इसके बाद अगर ये पूरा देश का हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो दुनिया की अन्य कंट्री में हमारा संगठन फैलाने का हम काम करेंगे। इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा भरोसा रखिए कि हर पल मैं आपके साथ था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, परसों भी रहूँगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ किसानों के दुख को, दर्द को कम ही लोग पहचानते हैं, उनको लूटने के लिए हर आदमी आता है और ऐसे कम ही लोग होते हैं जो किसानों की समस्याओं को करने की कोशिश करते हैं। ये बंधुओं हमें अच्छा ये बताएं, लाठी तो हम लोग सब लोग बना सकते हैं, 4.5 फीट की लाठी तैयार करें हम लोग, हर घर में लाठी होगी और उसको हरी लाठी कर ही सकते हैं। उस लाठी में 2 छिद्र करिए और उसमें धागा बांध लीजिए। धागा बांधने के बाद और हम अपने टांगेंगे राइफल की तरह, बिल्कुल सेम कंडीशन राइफल की तरह होगी। और हर हमारे किसान भाई और बहन को वो लाठी लेके आना ही होगा। और आप आएंगे तो आपकी ताकत होगी, आपकी मजबूती होगी, आप बिल्कुल हाथी की तरह ताकतवर हो जाएंगे। और जितने भी लोग अधिकारी हैं, कोई भी हैं, आपकी ताकत से डरेगा, बुरा काम नहीं कर सकता, वो किसी का शोषण नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इस देश के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, किसानों के लिए जीना है। और आप अपनी मरेंगे तो हम जरूर जय किसान का प्रयोग करेंगे। अच्छा ये बताएं, जो हम आपसे कह रहे हैं कि जय किसान कैसा लगा आपको? अगर हम अधिकारी पास जाते हैं तो जय किसान कहेंगे तो कैसा लग रहा है आपको? देखो उनको ये लगेगा कि किसान लोग आ रहे हैं। हमने डीएम साहब के चैम्बर में जाते हैं तो हम कहेंगे सम्मान हम सबका करेंगे, कोई बात नहीं सर, तो सर अगर छोटा होता है तो क्या मतलब होता है श्रीमान, तो श्रीमान कहने में किसी का कोई बुरी बात नहीं है। सर का मतलब श्रीमान होता है, तुम छोटे को भी अधिकारी है तुम श्रीमान कह सकते हैं, छोटे बच्चा अगर है तो हम श्रीमान कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें छोटी बड़ी बात कोई नहीं है। तो हम उनके पास जा करके तो हम उनको मौके नहीं देंगे, तो हम कहेंगे सर जय किसान। उनको लगेगा कि ये किसान लोग तो बड़े संस्कारी लोग हैं, वही चाहिए कि किसान भाई या किसान बहन जी आपकी क्या समस्या है। तो इस तरीके से हम संस्कार के रूप में उनसे बात करेंगे तो निश्चित रूप से कोई अधिकारी होगा, छोटा हो अधिकारी होगा, सुनने का काम करेंगे। और अगर नहीं सुनेंगे तो हमारा जन सैदा होगा, जन समंदर होगा, सारे लोग टूट पड़ेंगे, हम लाठी डंडा लेकर टूट पड़ेंगे, कहेंगे कि हमारे अधिकार आपको कैसे मिलते हैं। इसलिए बंधुओं हमारे देश में कई बड़े किसानों के समस्या रहे, हम उन्हीं के पैरों पर काम करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारा मन भी है इस देश में किसान मजबूत हो। आज किसान भी परेशान रहता है, बच्चियाँ ठीक से पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि किसानों में जागृति नहीं है। इसलिए हमने एजुकेशन फ्रंट भी घोषणा की है। एजुकेशन फ्रंट गांव में जा कर के उनके बच्चों को शिक्षित करने का काम करेगा, उनको जगाने का काम करेगा, उनसे कहेगा किसान भाइयों से ठीक है हमारे किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने नाती के साथ या अपने बेटे के साथ बैठते हुए तो डॉक्टर बेटे हम यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा किताब निकालो, कॉपी निकालो, पढ़ो, 10 बजे तक पढ़ो। आपको जगना पड़ेगा और बच्चियाँ 10 बजे तक पढ़ेंगे और कहो बेटा हम 4 बजे जग गए, चलो उठो, बच्चे उठेंगे और फिर हम किसान जी आइए सड़कों पर पढ़ाइए बच्चों को, जो दौड़ेंगे तो बच्चे 10 बजे होंगे, नौकरियों में लगेंगे, पुलिस में लगेंगे, कौन रोक पाएगा। और हर घर में दूध होता ही है। बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए। जब हम अपने अंदर संस्कार अच्छे डालेंगे तो बच्चे हमारे संस्कारवान होंगे ही। इसलिए हम चाहते हैं किसान भाइयों आपका संगठन बहुत मजबूत होगा, आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं और हम तो आपके बीच में बहुत दिनों से 20 साल से काम कर रहे हैं। और कोई भी समस्या तुरंत बताइए, कहीं कोई लगता है प्रॉब्लम लगती है तो ज़रूर कहिएगा। हम लोग बिल्कुल निस्तार करने के लिए ही आए हैं और सब लोग मिलके करिए, मिलके करिए। गांव-गांव सदस्यता अभियान चलाइए, जिस तरीके से और लोग भी चलाते हैं। गांव में बैठ गए, हमारा मेंबरशिप चल रही है। मेंबरशिप इसलिए होगी कि मेंबरशिप जुड़ जाते हैं लोग, तो जुड़ने का मतलब होता है अपनी समस्याओं को तो हल करेंगे ही, लेकिन औरों की समस्याओं को हल करने के लिए संगठन मजबूत हो जाएगा। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा संगठन बहुत अच्छा है और ये देश में बहुत मजबूत काम करेगा। ये लोग आने वाले समय में देखेंगे।
तो मैं आप सब लोगों को मीटिंग करके मैंने ये तय किया है कि 1 हफ्ते में कोशिश करिएगा, 1 हफ्ते में इस जिले में गांव-गांव में संगठन पहुंचा दीजिए, गांव स्तर तक। 1 हफ्ते में चूँकि अभी कोई खास काम नहीं है, और हमने पहले भी कह दिया कि अगर काम भी है तो पहले अपना काम करिए, पहले अपना काम करिए 10 बजे तक या 11 बजे तक या 12 बजे तक, और इतनी देर में आधा दिन में काम पूरा हो जाता है। उसके बाद संगठन का काम करेंगे, और संगठन का जब काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर पूरे ज़िले का संगठन मजबूत हो जाएगा, संगठन गांव-गांव में पहुँचेगा, और गांव वाले कहें कि आपको संगठन क्या काम करता है, तो आपको यही कहना है कि जनता की जितनी समस्याएं, किसानों की समस्याएं, गरीब मजदूर समस्याएं, उनको हल कराने का काम हमारा संगठन करता है। इसलिए संगठन जुड़िए, आपकी भी कोई समस्या है तो उसको भी हम खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए 1 हफ्ता आप सब लोगों को दिया जाता है, हम सब लोग 1 हफ्ते में मिलकर के गाँव-गाँव भी चलेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें पूरे जिले के पदाधिकारियों को भरने का काम हो जाना चाहिए और गाँव-गाँव में पहुँच जाना चाहिए। और बाकी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, सोशल मीडिया का भी प्रयोग करना है हम लोगों को, सोशल मीडिया में पढ़ता रहना चाहिए। वो भी हमारा सोशल मीडिया का भी फ्रंट होगा, IT सेल होगा, इसमें भी लोग मैसेज लेना, मैसेज करना, लिखना, पढ़ना वो भी करेंगे तो सेंड करेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें नए बच्चों को भी जोड़ना है, नए बच्चों को भी जोड़ना है, जिससे कि हमारे IT सेल भी मजबूत हो, और जिसका IT सेल मजबूत होता है तो निश्चित रूप से और जल्दी 10 दिन में कोई संगठन मजबूत होगा, वो एक पल के अंदर हो जाएगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये तय करता हूँ कि मैं पूरा जीवन समाज के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ता रहूँगा। और ये जो दिल्ली में चल रहा है किसानों की समस्याओं को लेकर के, इसका बिल भी काले बिल है, हम वापस होने तक हम लोग करते रहेंगे। और आप लोग जो तय करोगे उस पर हम लोग काम करेंगे। हम कोई भी काम आपके राय के बिना नहीं करेंगे। हमारी पूरी कमेटी जो तय करेगी, हम अकेले निर्णय नहीं लेंगे। हमारी कमेटी में जितने भी लोग हैं सभी लोग आम सहमति से काम करेंगे। आम सहमति से हम लोग काम करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम जिले के किसानों को जगाने का काम करें। यात्रा भी निकले और यात्रा निकलेगी, गाँव हम लोग घूमेंगे तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि किसानों का काम अच्छा हो, क्या ड्राइव करेंगे। गाँव जाकर के मीटिंग करेंगे और जगाएंगे भाई कि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। ऐसा अगर करते हैं तो हमारा संगठन, ये आपका संगठन, ये देश का संगठन सबसे मजबूत होगा, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने का काम करेगा और ये घर तक पहुँचने का काम करेगा। और काम करके लोगों को दिखेगा कि इस संगठन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरकार निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मानेगी, इसलिए कि आपकी शक्ति वो देख रही है कि आप कितने धैर्यशाली हैं। वो भी हमारे भाई हैं, लगे हुए, हम भी कई दिन वहाँ दिल्ली में रह के आए हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। एक ही बात है सब लोग, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप लोगों पर भरोसा है मुझे कि संगठन बहुत आगे तक जाएगा, अनंत दूर तक जाएगा। ऐसा कोई संगठन देश के कोने कोने में नहीं पहुंचा है। ये संगठन रहे हैं, देखिए जो राजनीति रहे हैं, हमारी कोशिश है कि देश के कोने कोने तक जाए। ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप सभी लोगों को जय किसान। ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद, जय किसान, जय किसान। आप सब देखिए तो बोलना है दूसरा भी आगे गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ